नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सनातन समय से हमारा देश और दुनिया योग के महत्व को स्वीकारता रहा है। योग में वह शक्ति है जो कि मनुष्य को जीवन पर्यंत निरोगी रख सकती है। इसी तरह से सम्मानित योग प्रशिक्षक की महत्ता को भी झुठलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विभिन्न राज्यों में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर सेवा दे रहे योग प्रशिक्षकों की आर्थिक समस्याएं उनकी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी हैं। योग प्रशिक्षक को हमारी हुकूमतें सम्मानित तो मानती हैं, लेकिन उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने में किनारा करती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के योग प्रशिक्षकों ने खेलपथ को दूरभाष पर बताया है कि उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है वह बहुत कम है। इससे स्वयं और परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। उनके सेवा कार्य अवधि को ध्यान में रखकर उनके मानदेय का भुगतान किया जा रहा है और उन्हें प्रतिदिन योग करवाना अनिवार्य है। इसलिए प्रतिदिन उन्हें केंद्र पर जाना पड़ता है। कई ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्हें प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर योग कक्षाएं संचालित करनी पड़ती हैं, जिससे उनके मानदेय की आधी राशि खर्च हो जाती है। इस प्रकार उन्हें प्रतिदिन घंटों समय व्यतीत करने के बाद भी एक अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। यह योग प्रशिक्षक जवाबदेह जनप्रतिनिधियों से बार बार मानदेय बढ़ाने, पूर्णकालिक करने तथा काम की सेवा अवधि बढ़ाकर मानदेय की राशि कम से कम 22,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल यदि योग से देश को निरोगी रखना है तो योग प्रशिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश में लगभग 1400 योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से रखा गया है। यह कंपनी सरकार से सेवा शुल्क लेने के बाद भी योग प्रशिक्षकों के मानदेय से 18% जीएसटी काट रही है, जो कि सरासर गलत है। योग प्रशिक्षकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग की है कि उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी से हटाकर स्कूलों में नियमित प्रशिक्षक के रूप में रखा जाए तथा मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये मानदेय देने की बजाय कंपनी सिर्फ 4400 रुपये ही दे रही है। इसी तरह बिहार में बजट का अभाव बताकर योग सत्र ही बंद कर दिए गए हैं, जिससे सैकड़ों योग प्रशिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान के योग प्रशिक्षकों ने भी सरकार से मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग की है। राज्य सरकारों को सम्मानित योग प्रशिक्षकों के दर्द को न केवल समझना चाहिए, बल्कि राष्ट्र स्वस्थ रहे, राष्ट्र का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें योग प्रशिक्षकों के मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी करनी चाहिए। योग प्रशिक्षक उसी तरह से समाज के लिए महत्वपूर्ण है जिस तरह से चिकित्सक। देखा जाए तो योग के महत्व को सनातन समय से स्वीकार किया गया है। ऋषि मुनि भी योग की महत्ता को न केवल अच्छा मानते थे, बल्कि लोगों को प्रतिदिन योग कर निरोग रहने का संदेश भी देते थे। देखा जाए तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य भी यही है। केंद्र सरकार चाहती है कि भारत का हर नागरिक
योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें। लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह से योग प्रशिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह से उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, वह कहीं से भी उचित नहीं है। यदि हम वाकई में देश प्रदेश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वहाँ की आवाम को निरोगी रखना चाहते हैं, तो योग प्रशिक्षकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जानी बहुत ज़रूरी है। यदि योग प्रशिक्षक ही आर्थिक तंगहाली के चलते अवसादग्रस्त हुआ तो सच मानिए यह देश के लिए, प्रदेश के लिए कतई अच्छी बात नहीं होगी। हमारा समाज स्वस्थ रहे तथा योग प्रशिक्षक भी अपना व अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकें, इसके लिए सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, चिकित्सा मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से खेलपथ का विनम्र आग्रह है कि योग प्रशिक्षकों के मानदेय में न केवल बढ़ोतरी की जाए, बल्कि इन्हें स्कूलों में, हॉस्पिटलों में नियमित रूप से सेवा का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे, हमारे देश की आवाम स्वस्थ और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।